नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग आ चुके हैं सीयूटी हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल पर और अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं उत्तम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वन शॉट क्लास होने वाली है वर्णमाला की। सिंगल क्लास में सभी कॉन्सेप्टों को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाइए मेरे साथ, पहला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं। 50 होते हैं, 52 होते हैं, 54 होते हैं, 56 होते हैं। तो हम किसके साथ जाएंगे? 52 के साथ हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपको दे रखा था। अब आगे की तरफ जाते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर कितने होते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 10, 11, 12, 13 करके आपको ऑप्शन दिए हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है आपकी 11। अब आपके जहन में सवाल आएगा कौन कौन से होते हैं। छोटा आ होता है, बड़ा आ होता है, आपकी छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। ठीक है, चलिए ऋषि होता है, ठीक है, ए होती है, आई होती है, ओ होता है और प्यारे बच्चे आपका क्या होता है? ओ होता है। ठीक है, अब यहां पर और भी कुछ होता है तो ये इनको स्वर्ग नहीं माना जाता। ये इन दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? आपका अयोगवा। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? अयोगवा। एक आपका अनुस्वार होता है और एक आपका क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक है, तो एक अनुस्वार हो गया और एक आपका क्या हो गया मेरे भाई? विसर्ग हो गया। तो हिंदी में स्वरों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? टोटल मिलाकर ये आपके क्या कितने हो जाते हैं? 11। और ये आपका अनुस्वार और ये आपका विसर्ग और दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवा। ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अब यहां पर हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अगर मैं व्यंजनों की संख्या बात करूं तो 33 होती है। आप लोग कहोगे भैया 33 कैसे होती है? यहां पर आप लोग देखेंगे 25 के कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। यहां पर कौन कौन से? आपका कै वर्ग, आपका चै वर्ग, आपका टै वर्ग, आपका तै वर्ग और आपका पै वर्ग। ठीक है, चलिए और आपके चार कौन से होते हैं? चार होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। चार आपके अंतस्थ और चार आपके कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी। ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिसे आप से है के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे आपका होता है। तो इस तरीके से हम लोग 25 और 8 कितने हो जाते हैं? 33 यहां पर आपके हो जाते हैं। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी ई, ए। तो ह्रस्व स्वर से मतलब होता है जो कि छोटे स्वर होते हैं। तो हम यहां पर सी के साथ जाएंगे। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और यहां पर रे ऋषि होता है। ये आपके ह्रस्व स्वर आपके कुल मिलाकर कितने होते हैं? कोई पूछे तो बता देना कि भैया ने बताया था कि 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जो कि आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जिन्हें आप दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं दीर्घ स्वर। तो यहां पर दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और प्यारे साथी आपका बड़ा ऋषि, ये आपके दीर्घ स्वर में होते हैं। टोटल कुल मिलाकर आप लोग 4 कह सकते हैं, लेकिन वैसे आपके 3 होते हैं। अब दीर्घ संधि स्वर में आपको कुल मिलाकर आप इसमें देखेंगे, इसके साथ जाएंगे तो दीर्घ स्वर कौन सा है? तो छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ। यहां पर आप लोग बड़े ऊ के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप दीर्घ स्वर के बारे में देखेंगे तो दीर्घ स्वर आपके 4 होते हैं। बाकी जो हैं वो आपके संयुक्त स्वर होते हैं, जो बाकी आपके 4 बचते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं इसमें से पूछ रहा है कौन सा है? तो छोटा आ, बड़ा आ और ऊ, इनका कोई भी यहां पर आपका मतलब नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं कि यहां पर आपका बड़ा ऊ मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए तो यहां पर तो हम किसके साथ जाएंगे? इसके साथ। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये तो है और कौन कौन से होते हैं? तो आपका छोटी ए होती है, आपका बड़ी ए होती है, छोटा ओ होता है और बड़ा ओ होता है। अब आपके जहन में सवाल बनेगा कि भैया ये बने कैसे? तो ए के साथ प्यारे साथी आप
कोई सा मिला दें, छोटा ए बड़ा ए, तो इसके साथ छोटी ई या बड़ी ई मिल जाएगी, तो ये बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, ए के साथ प्यारे बच्चे आपका ए मिल जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, ए के साथ प्यारे साथी ए या आ के साथ आपका छोटा ऊ मिल जाए, या फिर आप यहाँ पर एक सेकंड इसको मिटाना पड़ेगा, बड़ा ये पीपीटी में क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे दोबारा लिखना पड़े क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा चला जाता है। छोटा ऊ हो जाए या फिर बड़ा ऊ हो जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, ओ। ठीक है, और ए और प्लस आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर आपको करना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ भाई, क्योंकि पूरी वीडियो क्या हो जाती है थोड़ी सी खराब हो जाती है यहाँ पर, तो रिकॉर्डेड है इसलिए हम लोग कम ही समय लेते हैं इसको करने में। तो आ या फिर आपका बड़ा आ, ठीक है, इससे क्या मिलता है प्यारे साथी, आपका ओ, तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, बड़ा। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 4 हो जाती है। ठीक है, चलिए, सो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, 4। तो रे ऋषि को हटा दें तो वहां पर आपका 3 आपके दीर्घ स्वर हो जाते हैं, संयुक्त स्वर आपके 4 यहां पर हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्लुप्त स्वर का उच्चारण कितनी मात्राओं का होता है। जैसे आप लोग ओम लिखते हैं, ठीक है, ओम इस तरीके से। ठीक है, आप लोग राम लिखते हैं, ठीक है, आप लोग राम लिखते हैं इस तरीके से। तो इनका उच्चारण स्थान कितना होता है, 3 मात्राओं का होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग भैया ये त्रिमात्रिक होता है। कैसा होता है, त्रिमात्रिक आपका होता है। बात क्लियर है, समझ में आ रही है। पीपीटी आपको मिल जाएगी, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं है, ऐसे ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लास्ट में बता दूंगा। रे ऋषि किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या फिर आपका प्लुप्त स्वर। तो रे ऋषि के बारे में बात करें तो छोटा है ये, और ये आपका ह्रस्व स्वर में आपका काउंट हो जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 3, संयुक्त स्वर की संख्या 4। ठीक है, तो 4 और 4 8, 3 11 आपके टोटल हो जाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है, देखो अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है, देखो ये आपका जो पहला चिन्ह है ये आपका है अनुनासिक का। अनुनासिक का, जैसे आप एक शब्द लिखते हैं ना, गांव, एक आप शब्द लिखते हैं गांव, यहां पर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, आप एक शब्द लिखते हैं कंटक, ठीक है, ये आपका कौन सा होता है, अनुस्वार का होता है। तो ये आपका अनुस्वार का होता है। अब यहां पर ये है आपका विसर्ग का, ठीक है, तो विसर्ग का हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका हलंत, जिसे आप लोग बोलते हैं, जिससे वर्ण कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। इसकी सहायता से आपका जो वर्ण है वो आपका आधा हो जाता है। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो एक बार मुझे सभी की कमेंट चाहिए ऑफलाइन कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी है। ठीक है, चलिए, चंद्र बिंदु का चिन्ह है। अब चंद्र बिंदु कौन सा होता है, तद्भव में यूज किया जाता है, अनुनासिक होते हैं। तो चंद्र बिंदु का हम लोग सी के साथ चले जाएंगे। तो यहां पर मैं किसके साथ जाऊंगा, सी के साथ चला जाऊंगा। यहां पर 11 विसर्ग का चिन्ह है। तो विसर्ग का चिन्ह अभी बताया था, ये आपका विसर्ग है। अभी हम तीसरे पीछे सवाल पर जाएंगे, तो यहां पर जस्ट बताया था ना कि विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, तो एक ही बता दिया जाएगा जिससे आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। हिंदी का प्रथम व्यंजन है, तो इसमें से देखेंगे हिंदी का प्रथम व्यंजन कौन सा है। तो जब हिंदी की बात आती है, प्रथम व्यंजन की बात आती है, तो सबसे पहले स्थान होता है कै का। तो हिंदी का प्रथम व्यंजन जो है वो आपका कै आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। टोटल आपके अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ये, रे, ले, वे। तो हम किसके साथ जाएंगे, 4 के साथ। कौन कौन से होते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये, रे, ले और मेरे बच्चे वे। क्लियर। चौथा, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, जस्ट अभी पीछे बताया था ये, रे, ले, वे, ये आपके कैसे हैं। ठीक है, अब ये रे, ले, वे आपके अंतस्थ हो जाएंगे। ये व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे, ऊष्म संघर्षी। कौन से मेरे बच्चे, ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये हो जाएंगे, जिनमें मुंह से बोलने पर थोड़ी गर्मी निकलती है, तेज हवा निकलती है। ये आपका जो स्पर्श व्यंजन की प्रथम पंक्ति है, जो स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं जिसे, उसकी क्या है, पंक्ति प्रथम है। पंक्ति कौन सी है, प्रथम है। ठीक है, जिसमें कै, खे, घे
और इसके बाद एक वर्ड और आता है, यहां पर मैं लिख देता हूं डे। ठीक है, पे फे बे, ये आपकी कौन सी पंक्ति है? स्पर्श व्यंजन की अंतिम पंक्ति है, और इस पंक्ति में अंतिम में मैं और आता है। क्लियर? बताओ, रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन की टाइमिंग में कराएंगे, ज्यादा आपका शब्द समय जो है हम यहां पर नहीं लेंगे। क्लियर? समझ में आ रही है मेरी लाडले? ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? अभी जस्ट बताया था कि से है आपके ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का, ठीक है, ये जो क्रम है इनको क्या बोलते हैं? आपका कौन कौन सा होता है? पहला कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, टे ठे ढे ढे अणे। तो ये मूर्धन्य है, जब आपकी जीभ उल्टी हो जाती है ये आपका मूर्धन्य है। ठीक है, ये आपका मूर्धन्य वाला है, ये आपका कौन सा है? कंठ वाला है। और कोई सा बचा? ये अंतस्थ है, ये ऊष्म संघर्षी है, ये आपको पता ही है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल मिलाकर आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, कै वाली पंक्ति से लेकर पे वाली पंक्ति तक। ठीक है, एक बार मैं आपको लिखकर यहां पर बता दे रहा हूं कौन कौन से आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो के, खे, गे, घे, डे। ठीक है, चे, छे, जे, झे और ने। ठीक है, यहां पर लिखेंगे टे, ठे, डे, ढे और प्यारे बच्चे आपका ने। फिर आपका आ जाएगा ते, थे, दे, धे, ने। अब आप लिखेंगे पे, फे, बे, भे और में, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर आपके कितने होते हैं? 25। ये बोला जाता है आपका कंठ से, ये बोला जाता है आपका तालु से। ठीक है, ये आपका बोला जाता है किससे? मूर्धन्य से। ये बोला जाता है आपका किससे? दंत से। ये बोला जाता है आपका ओष्ठ से। ठीक है, इसकी एक ट्रिक बताई थी पापा, KTM 2, KTM 2। तो पापा आपको क्या देंगे? KTM। और पापा आपको KTM देना दें, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छे व्यक्ति बनकर आप पापा को रॉयल एनफील्ड और थार स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी गिफ्ट करना। असली मजा उसी में है ना लाडले। ठीक है, 16 तक हो गए। 17 के वर्ग का अंतिम, इसको तो आपको पता ही होगा कि के वर्ग का अंतिम जो होता है वो डे होता है। समझ में आ गई? के, खे, गे, गे, डे। इसमें कोई बताने का आवश्यक नहीं। चे वर्ग का अंतिम, चे, छे, झे, झे, ने। ठीक है, तो कहां गया? चे वर्ग का प्रथम व्यंजन, सॉरी प्रथम व्यंजन पूछता है तो चे वर्ग का प्रथम तो आपका चे ही होगा। कितना आसान पूछा है। अब योगी जी हाईलाइटेड है, आपको जीके जैसे पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना। टे वर्ग का तीसरा, टे ठे ढे, तो यहां पर क्या होगा? डे डलिया वाला होगा। एक बार लिख लेंगे, अभी आपने लिखा था टे, ठे, डे, ढे और ने, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। ते वर्ग का अंतिम व्यंजन, तो ते में जो आता है वो अंत में क्या हो जाए? ते, थे, धे, धे, ने। तो ये आपका ने वाला आता है। ये मैंने आपको पीछे भी लिखवा चुका हूं, इसलिए आपके 5वां चौथा पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं। पे वर्ग का दूसरा व्यंजन, पे के बाद आपका फे ही तो आता है भाई। सोचने वाली बात क्या है? तो पे के बाद फे, ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। अल्प प्राण व्यंजन, तो अल्प प्राण के बारे में कॉन्सेप्ट सुनो। देखो, अगर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्प प्राण। ठीक है, आपका पहला कॉलम, आपका तीसरा कॉलम और आपका 5वां जो कॉलम है ये अल्प प्राण होता है। महाप्राण के बारे में बात करें तो महाप्राण आपका दूसरा कॉलम और मेरे भाई आपका चौथा कॉलम आपका महाप्राण होता है। अब जो दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा, वो नहीं होगा। केक है, ये भी आपका आ गया। ठीक है, ये भी आपका आ गया। ठीक है, चे, छे, झे, तो ये भी आ गया। ठीक है, अब अल्प प्राण व्यंजन है तो के, तो पहले में आ रहा है ना के। ठीक है, तो के पहले में आएगा तो ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन जो दूसरे और चौथे में आएगा, के तो पहले में ही आएगा। ठीक है, और के बाद प्यारे साथी आपका कौन सा आएगा? के बाद खे दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, तो खे यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका ख के साथ हम लोग यहां पर चले जाएंगे। क्लियर है बात, यहां तक बताइए। क्योंकि क किस में, ख किस में आ रहा है, दूसरे में, और दूसरा आपका कैसा होता है, महाप्राण, घोष। ठीक है, अब देखो घोष के बारे में बात करते हैं। घोष हो या फिर प्यारे साथी आपका कौन सा हो, सघोष। ठीक है, ये जो है आपका घोष या सघोष, एक बार मैं मिटा रहा हूं इसको, पेन चेंज कर लें। चलो ये वाला लेते हैं। अब यहां पर क्या हो, घोष हो, घोष एक ही बात है, और मेरे बच्चे सघोष भी एक ही बात है। ये वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम। और आपका जो अघोष होता है, ये कौन सा कॉलम होता है, आपका किसी भी स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा कॉलम। अब आपसे पूछा है घोष, ठीक है, तो तीसरे में आना चाहिए। क पहले में आता है, च पहले में आता है, और क, ख, घ तो तीसरे में आता है। तो तीसरा वाला हो जाएगा, यहां पर मैं इसके साथ चला जाऊंगा, ग के साथ। क्लियर है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अघोष व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो अघोष तो पहले में आई या दूसरे में आए। ठीक है, तो यहां पर आपका अघोष व्यंजन पूछा है, तो यहां पर अगर आप इनमें देखेंगे तो पे जो है ये पहले में आ रहा है, तो ये अघोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, और इसमें से संयुक्त व्यंजन अगर आपको देखेंगे तो आपको ये कुल मिलाकर संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। सबसे पहले छह छत्रीय आता है, मिटाएंगे इसे भाई, मिटाना पड़ा, टेढ़ी खीर है, टाइम लगता है ना, हम लोग टाइम कम करना चाह रहे हैं। छह छत्रीय वाला ये आपका क और प्यारे बच्चे से मिलकर बना होता है। ठीक है, त्रय त्रिशूल तो ये आपका तय प्लस आपका रे से मिलकर बना हुआ होता है। आपका क्या होता है, श्रेय श्रमिक भी लिख लो, से और प्यारे बच्चे आपका रे से मिलकर बना होता है। और एक और रह गया गे ज्ञानी वाला। ठीक है, ये जय और प्लस आपका ने से मिलकर बना होता है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर 4 होते हैं, यहां पर हम इसके साथ चले जाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, इतनी बात बताइए कि भैया इतनी बातें हमारी समझ में आ रही हैं। त्रय किसका उदाहरण है, ठीक है, तो ये आपका संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन हम जस्ट अभी पीछे पढ़ चुके हैं। उस व्यंजन स्वर गे क्या है, तो संयुक्त व्यंजन ही है ये, अभी मैं आगे पीछे बता चुका हूं। बहुत बढ़िया। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है, जो जिन्हें बोलने पर आपकी जीभ टच होती है, और तय से शुरू होने वाले सारे दंत, ते थे ध ध न, तो दांतों को टच करती है, तो तय ही आ रहा है, ये आपका दंत है। ठीक है, अगर टे के बारे में बात करें तो जीभ उल्टी हो जाएगी, तो मूर्धन्य। के बारे में बात करें तो कंठ, और पे के बारे में बात करें तो जीभ, आपके होठ जो हैं वो एक चिपक जाते हैं, एक तरीके से टच करते हैं एक दूसरे को, तो वो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब है कंठ तालव व मूर्धन्य, जीभ उल्टी हो जाना। ठीक है, तो टे वाले सारे मूर्धन्य हो जाएंगे, टे ठे डे डे ने। ठीक है, चलिए, तो टे वाला आपका मूर्धन्य हो जाएगा। अब ओष्ठ वर्ण कौन सा है, जहां पर आपका जो होठ है वो चिपक जाते हैं, मतलब टच करते हैं, तो पे है, पे फे भे भे और मैं, ये आपका हो जाएगा। तालव्य वर्ण कौन से हैं, ठीक है, तो चे टे ते पे, तो इनमें से बताओ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य दूसरा, और चे से शुरू होते हैं, तो चे आपका तालव्य यहां पर हो जाएगा। आगे बात करेंगे कंठ वर्ण कौन सा है, तो के खे घे घे अणे। ठीक है, तो कंठ आपका कैसे शुरू होता है, तो यहां पर देखो ये नंबर आपको ऐसे ही दे देता है। निम्न में से उस व्यंजन नहीं है, तो से है। अब यहां पर देखो कौन सा नहीं है, से है नहीं है की जगह यहां पर यह है, तो मेरा आंसर इसके साथ आपका चला जाएगा। ये किस वर्ग का व्यंजन है, ठीक है, ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ के साथ चले जाएंगे। उसमें बता चुका हूं, स्पर्श बता चुका हूं, संयुक्त आपको क्लियर बता चुका हूं। है किस वर्ग का व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, ये रे लेवे है, तो अंतस्थ ही है भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ूं मैं, थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि कलर हम चेंज ही कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, डे किस वर्ग में आता है, तो डे आता है प्यारे साथी कै खे घे घे डे, नासिक के भी है, और स्पर्श व्यंजन में अगर हम बात करें तो कै वर्ग का अंतिम भी है, तो कै वर्ग में आता है। ठीक है, अब चय वर्ग में कौन सा आता है, तो चय वर्ग में ये वाला आता है,
टे वर्ग में ये वाला आता है और ते वर्ग में प्यारे साथी ने आता है। एक बचा पे, तो पे के अंत में आपका मैं आता है। इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं अंत में। और ये सारे कैसे हैं, नासिक के हैं, यहां पर भी लिख दो डे। और ये चारों के पांचों क्या हैं आपके, इनको बोलते हैं नासिक के। बोलने पर नाक से ध्वनि ज्यादा निकलती है। चलिए 38, ने किस वर्ग में आता है, तो ने किस में आया था अभी, चे छे जह जय ने, तो ये आपका चे वर्ग में आपका देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करेंगे 39, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन बताओ, इनमें से अंतिम, से छ और गे। तो अंतिम व्यंजन है आपका हिंदी वर्णमाला का, कौन सा है, गे ज्ञानी। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है, तो संयुक्त स्वर, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ए ओ, तो भाई साहब डी के साथ जाना हमें सही लगेगा, क्योंकि ये सभी आपके कैसे हैं, संयुक्त स्वर हैं। बहुत बढ़िया। आगे बात करेंगे 41, ओ किस प्रकार का व्यंजन है, तो ओ आपका ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है, लुप्त है। तो मेरे बच्चे मैं संयुक्त के साथ जाना पसंद करूंगा, तो ये आपका संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी में स्वर लिखने के संकेत को क्या कहते हैं, स्वर लिखने का संकेत, जैसे कि आप देखो स्वर लिखने का संकेत में उसको कहते हैं आपका सीधे सीधे मात्रा। अब मात्रा में अगर मैं बात करूं, छोटे ए की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, तो ये खाली छोड़ दिया जाता है। बड़ा आ, इसकी मात्रा कैसी होती है, इस तरीके से होती है। ठीक है, छोटी ई, इसकी मात्रा कैसी होती है प्यारे बच्चे, आपकी इस तरीके की होती है। बड़ी ई, इसकी मात्रा किस तरीके की होती है प्यारे बच्चे, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ऊ, ठीक है, तो इसकी मात्रा कैसी होती है, कुछ इस तरीके की होती है। अब आपको बात करेंगे बड़ा ऊ के बारे में, तो बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके से, आपकी ए की मात्रा, तो इस तरीके से आपकी ए की मात्रा होती है। अब अगर ए की मात्रा की बात करेंगे तो ये आपकी ए की मात्रा होती है। ओ की मात्रा के बारे में बात करें तो ओ की मात्रा कैसे होती है, एक डंडा ए, और ओ की मात्रा प्यारे बच्चे आपकी, इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इसको, एक सेकंड बस। तो ओ की मात्रा कैसी होती है, फिर लिख दिया यार, यही तो दिक्कत होती है। इस तरीके से आपकी ओ की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अब रे ऋषि के बारे में बात करेंगे, तो रे ऋषि की जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है, नीचे से कट जाती है। ठीक है, किसी भी वर्ण में से। तो आपकी ये जो क्या कहते हैं, हिंदी में स्वर लिखने के संकेत को क्या बोला जाता है, मात्रा बोला जाता है। ठीक है भाई, चलिए की में प्रयुक्त मात्रा है। ठीक है, तो की में प्रयुक्त मात्रा कौन सी है, अभी जस्ट बताई थी, ये वाली है। ठीक है, तो ये वाली हम लोग बी के साथ यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, चलिए 44, कौन सा स्वर मात्रा के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो भाई साहब ए की कोई मात्रा नहीं होती तो ये मात्रा के साथ नहीं लिखा जाता, बाकी की मात्रा आपकी लिखी जाती है। क्लियर है, इसीलिए मैंने वहां पर बताई थी कि ए की कोई मात्रा नहीं होती। छह क्षत्रिय किसका संयोग है, के और से का, के और रे का, ये आपको हाफ कर दो और इसके साथ आप लोग चले जाओ। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ जाता है हाफ करने में। गे किसका व्यंजन है, तो यहां पर आप लोग बात करेंगे जय और ने का, और जय को कर दो हाफ, तो हम इसके साथ चले जाएंगे, तो हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, त्रय किसका व्यंजन है, तो तय और रे का आपका ये संयोग है, तो हम लोग यहां पर इसको मॉडरेट करके इसके साथ चले जाएंगे। 48, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला आपका बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और शब्दों का सार्थक समूह आपका वाक्य कहलाता है, और वर्णों का सार्थक समूह आपका शब्द कहलाता है, भाषा जिसे हम बोल सकें तथा लिख सकें। ठीक है, हिंदी लिपि का नाम है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है आपका, तो हिंदी लिपि का नाम है आपका देवनागरी। क्लियर, आखिरी क्वेश्चन पर चलूं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, सीयूटी में वर्णमाला से संबंधित कितने पूछे जाने वाले विषय कौन से, मतलब सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, स्वर व्यंजन से, वर्गीकरण से, उच्चारण स्थान से। तो मैं यहाँ डी के साथ जाऊंगा, उपयुक्त सभी से, ऐसा भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो लगभग प्यारे साथी 25 मिनट का समय लगा, और 25 मिनट में कंप्लीट जो वर्णमाला है वो हमने यहाँ पर खत्म कर ली। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दो कि भैया हमें क्लास कैसी लगी। 25 मिनट कंप्लीट वर्णमाला का रिवीजन, इस तरीके से आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। आपको बता देते हैं कि आपको कोर्स कैसे परचेज करना है। आप लोग किसी भी ब्राउजर पर adda24/7 टाइप करेंगे और वहां पर आपको इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है उसका इंटरफेस दिखाई देगा।
जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट कोर्स आ रहा है, आपके में शायद मे भी नहीं आए। तो आप लोग यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम के आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर काउंसलिंग के जो बैचेज हैं वो 2026 वाले बच्चे परचेज कर सकते हैं। बाकी जो 2027 का टारगेटेड बैच है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, जीएटी और प्लस लैंग्वेज का। अभी इस पर जुलाई 38 के नाम से डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर एक कूपन कोड इस्तेमाल कर लेना, उत्तम 21। ठीक है, जैसे ही आप तो उत्तम 21 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपका जो कोर्स का डिस्काउंट है वो 40% आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपको 1096 रुपये का मिल जाएगा, बाद में 1642 रुपये का आपको कोर्स मिल जाएगा। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपने वर्णमाला का क्विक रिवीजन किया होगा, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके इसको पूरी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? थैंक यू सो मच। जय हिंद।